हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिंद जी ज्ञान। मेरा नाम सुशांत बिंद है और आज मैं आप लोगों को ए और एन के प्रयोग के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे जो है कि ए का प्रयोग होगा और कहाँ पे एन का प्रयोग होगा। तो आज मैं जो है कि मेरा जो टॉपिक है ए और एन के यूज के बारे में ही बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेके आप लोगों को समझाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ए और एन जो है कि आर्टिकल हैं। इंग्लिश में इनको आर्टिकल कहते हैं और ए एन के साथ साथ द भी एक आर्टिकल है। ए और एन जो आर्टिकल है उसको इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, अर्थात अनिश्चित आर्टिकल कहते हैं। और दी जो है उसको डेफिनिट आर्टिकल अर्थात निश्चित आर्टिकल कहते हैं। और आपको बता दें कि ए और एन का मतलब होता है एक वर्ण संख्या के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि द का प्रयोग यह या वह के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आज मैं अभी सिर्फ ए और एन का यूज बताने जा रहा हूँ। द का यूज मैं आप लोगों को अपनी आगे की वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंथी ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए आज हम पहले ए और एन का जो है कि यूज समझते हैं, फिर बाद में द का भी यूज बता दूँगी। तो आप सभी को जानकारी के लिए बता दूँ कि अगर कोई वर्ड, इंग्लिश का वर्ड AEIOU से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि उसका पहला लेटर अगर इनमें से कोई एक है तो उससे पहले एन लगेगा, और इनके अलावा किसी और लेटर से अगर कोई स्टार्ट हो रहा है वर्ड तो उससे पहले ए लगेगा। और AEIOU को इंग्लिश में वॉवेल्स बोलते हैं, जिसको कि हिंदी में स्वर कहते हैं। तो ये क्या है? सब स्वर हैं, इनको हम स्वर कहते हैं और इंग्लिश में वॉवेल बोलते हैं। और इनके अलावा जो भी ए से लेकर जेड तक बचे हुए हैं, इनके अलावा वो सारे सारे व्यंजन कहलाते हैं। और किसी भी व्यंजन से स्टार्ट होने वाले इंग्लिश वर्ड में उससे पहले ए लगेगा। आइए कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिया हूँ। जैसे यहाँ पे देखो ए हॉर्स लिखा हुआ है, लेकिन इसमें देखो यहाँ पे तो ए हॉर्स लिखा था, यहाँ एच से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये व्यंजन है। और यहाँ पे एन आवर लिखा हुआ है, तो स्टार्टिंग यहाँ भी एच से है और यहाँ भी है, लेकिन इसमें ए लगा हुआ है, उसमें एन लगा है। तो ऐसा क्यों? तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये तो रहे इंग्लिश वाले जो है कि लेटर। अब हिंदी वाला देखते हैं कि अ से लेके अह तक, अ से अह तक ये सारे स्वर कहलाते हैं। और इनसे अगर जो है कि किसी का जो उच्चारण है, अगर अ से अह तक के बीच किसी से भी उच्चारण हो रहा है तो उससे पहले एन लगेगा। और क से ज्ञन तक का उच्चारण अगर हो रहा है तो उससे पहले ए लगेगा। तो आपको हिंदी के भी शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है। तो यही कारण है कि यहाँ भी देखिए, यहाँ पे एच से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसको हम हार्स पढ़ेंगे तो हार्स में ह व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके पहले ए लग गया। जबकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे एन आवर है, इसको जब हम पढ़ेंगे तो इसको जो है कि आवर बोलेंगे, आवर। तो चूंकि आ से स्टार्ट हो रहा है और आ हमारा हिंदी का स्वर है, इसलिए इससे पहले एन आ गया। इसी प्रकार एक वर्ड आप लोगों के लिए और लाया हूँ,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है अ मैन, एक आदमी, जबकि यहाँ पे एन एमएलए लिखा हुआ है। यहाँ भी एम से स्टार्ट है और यहाँ भी एम से स्टार्ट है, लेकिन जब इसको हिंदी में आप लिखोगे तो इसका हिंदी में मतलब होता है एम, ए एम, फिर एल, फिर ए। तो इस तरह से, चूंकि ए से स्टार्ट हो रहा है और ए हमारा अ से अह के बीच में आ रहा है, अर्थात हिंदी का स्वर है, तो उच्चारण में यहाँ पे हिंदी का स्वर आ रहा है, इसलिए इससे पहले मैन में म से चालू हो रहा है, यहाँ म से चालू हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे आ से चालू हो रहा है, आ से चालू हो रहा है तो एन लग गया। आगे इधर देखिए एन ऑरेंज है और यहाँ पे A1 पेन है। दोनों वर्ड का जो पहला लेटर है वो ही है, इसमें भी वो है और इसका भी पहला लेटर वो ही है, लेकिन यहाँ पे ए लगा हुआ है जबकि यहाँ पे एन लगा हुआ है। तो यहाँ देखिए इसका उच्चारण करेंगे तो क्या बोलेंगे, ऑरेंज, और ओ का मतलब हमारा हिंदी का स्वर है वो, तो ऑरेंज के लिए हमने ए नहीं लगाया बल्कि एन लगेगा। और यहाँ पे वन पेन लिखा है और वन पेन का मतलब जब इसको हिंदी में आप लिखोगे तो व न ऐसे लिखोगे, वन पेन। तो यहाँ पे देखो व से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए जो है कि इससे पहले ए लग गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखो अम्ब्रेला है और अम्ब्रेला के पहले एन लगा है और यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के पहले ए लगा है, जबकि दोनों में ही स्टार्टिंग यू से ही हुआ है। तो ऐसा क्यों है कि एक यू से स्टार्टिंग वाले के लिए एन लगा है और दूसरे के लिए ए लगा है। तो इसको देखो, जब अम्ब्रेला बोलेंगे तो यहाँ पे अ से स्टार्ट हो रहा है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला इसको हम पढ़ेंगे तो अ से जो है कि स्टार्ट हुआ है और हिंदी में अ हमारा स्वर है, जबकि जब इसको पढ़ेंगे तो इसको बोलेंगे यूनिवर्सिटी, यानी यू से स्टार्ट हो रहा है, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे चूंकि यू से स्टार्ट हुआ है इसलिए, और यू हमारा व्यंजन है हिंदी का, इसलिए यूनिवर्सिटी से पहले ए लगा हुआ। आगे एक एग्जाम्पल और है, यहाँ पे देखो ये दोनों ही ई से स्टार्ट हुए हैं, ईयर है और इससे पहले एन लगा है, जबकि यहाँ पे यूरोपियन है और इससे पहले ए लगा है। तो ध्यान से समझिए, इसको हम जब पढ़ेंगे तो बोलेंगे ईयर, और ईयर में ई से स्टार्ट हो रहा है, ईयर। तो चूंकि ई से स्टार्ट हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है और ई हमारा हिंदी का स्वर है, इसलिए यहाँ पे एन लगा हुआ है। और इसको जब पढ़ेंगे तो यूरोपियन पढ़ेंगे, यूरोपियन, यूरोपियन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यू से, यहाँ पे ई साइलेंट है, यूरोपियन पढ़ रहा है। तो चूंकि यू हमारा हिंदी में व्यंजन होता है इसलिए इससे पहले ए लग रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को ए और एन का यूज कहाँ पे होगा अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर हमारा जो है कि बताने का तरीका आपको पसंद आया है तो प्लीज़ बेल बजा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो, जिससे इसी तरह की और भी जो है कि इंग्लिश का जो भी मेरी वीडियो आने वाली है उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारी नेक्स्ट वीडियो में मैं एक जो अभी आर्टिकल छूटा हुआ है, यूज ऑफ द, बताऊंगा कि द का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।